हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन लर्निंग। तो आज इस वीडियो में हम वर्धन वंश के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें कवर करेंगे। तो यहाँ पे वर्धन वंश है। वर्धन वंश जो था वो पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस वंश की जो स्थापना थी वो पुष्यभूत ने करी थी, तो उसके संस्थापक पुष्यभूत थे। अब यहाँ पे मेनली हम लोग को हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। तो यह वर्धन राजवंश के शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था, और उस समय जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी, जो कि हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र में पड़ता है। शासनकाल जो इनका था 606 से लेके 647 तक माना गया है। इनको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाया। तो इनकी राजधानी पहले यहाँ पे थी थानेश्वर में, हरियाणा में, और बाद में जब ये शशांक को पराजित करते हैं तो ये अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित कर लेते हैं। जो शशांक था वो बंगाल का पहला महान राजा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। तो प्रश्न पूछता है बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया, तो वो शशांक था, जो कि एक शिव को पूजने वाला था। वो शैव धर्म का अनुयायी था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। तो प्रश्न पूछता है कि हर्ष की पराजय कब हुई थी, तो जो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर, तो उसमें इसकी हार हुई थी, और इसका वर्णन यहोल अभिलेख में मिलता है। तो ये भी पूछ लेता है कि हर्ष की पराजय का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, तो आंसर आपका हो जाएगा यहोल अभिलेख। अब आगे देखते हैं, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। यह लगभग 14 वर्षों तक रहा। तो जो चीनी यात्री ह्वेनसांग था, तो ये प्रश्न पूछता है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और लगभग 14 वर्षों तक यहाँ पे रहा था। ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। तो प्रश्न आपसे पूछेगा यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। या फिर पूछेगा नीति का पंडित किसे कहा जाता है, तो ह्वेनसांग हो जाएगा फिर से। एवं वर्तमान शाक्य मुनि पूछेगा तो उसका भी आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। अब इसका उद्देश्य क्या था भारत आने का, तो ऐसे ही चीनी लोग ऐसे तो घूमेंगे नहीं कहीं पे भी, तो इसका उद्देश्य था नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। तो ये भी पूछता है कि हर्ष के दरबारी कवि कौन थे, तो बाणभट्ट थे, और बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की गई थी। तो इनकी रचनाएं भी पूछ लेता है कि हर्षचरित किसकी रचना है, या फिर कादम्बरी किसकी रचना है। प्रियदर्शिका रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। तो ये जो तीनों नाटक है ये हर्ष के द्वारा की गई थी। और ये भी कहा जाता है, कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाता है कि धावक नामक कवि थे, तो हर्ष ने उनको पुरस्कार देख के अपने नाम से ये तीनों नाटक लिखवा लिए थे। नेक्स्ट देखते हैं, हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। ना तो कट्टर हिंदू था, मतलब ये ना तो ज़्यादा कट्टर हिंदू था, और ना ही सारे देश का शासक ही बन पाया था। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के भी नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो हर्षवर्धन को संस्कृत का महान विद्वान और लेखक माना गया है। जो हर्षवर्धन थे, इनके कुल देवता जो थे वो शिव थे। ये शिव के परम भक्त थे। ह्वेनसांग से मिलने के बाद बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान कर पूर्ण बौद्ध बन गया। तो जब ये ह्वेनसांग से मिलते हैं हर्षवर्धन, तो ये बौद्ध धर्म से इतना प्रभावित होते हैं कि पूर्ण बौद्ध बन जाते हैं। महायान शाखा में ये रहते हैं, उसके बाद उसको राजाश्रय प्रदान करके पूर्ण बौद्ध बन गए। यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। उस समय पुलिसकर्मी को चाट या भाट नाम से जाना जाता था हर्षवर्धन के काल में, और जो ग्राम था वो शासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करता था। अब इसमें पूछा जाता है ये प्रश्न, अब UPSSC 2015 में पूछा गया है। अश्वसेना अधिकारी इसको क्या कहा जाता है, किस नाम से जानते हैं, तो बृहदेश्वर के नाम से जानेंगे इसको। और उसके बाद पैदल सेना अधिकारी को क्या कहते थे, तो महाबलाधिकृत या फिर बलाधिकृत के नाम से इसको जाना जाता था। अब हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र का उल्लेख हुआ है। तुला यंत्र मतलब जल पंप का उल्लेख इसमें मिलता है आपको। ये जो इनके बाणभट्ट के द्वारा रचना की गई थी हर्षचरित कादम्बरी, तो हर्षचरित में इसमें तुला यंत्र का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे और देख लेते हैं, सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था उस टाइम हर्षवर्धन के काल में। इनके समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह होता था, जिसका नाम था महामोक्ष परिषद।
तो उस टाइम पे जो ह्वेनसांग था वो स्वयं छठे समारोह में शामिल हुआ था। तो ये प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में पूछ लेता है कभी कभी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो कवर किए हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, छोटी वीडियो है। तो आप इसके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको कितनी भी बार देख लें समझ में नहीं आएगा उतने अच्छे से। चलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू।